अस्सलाम वालेकुम। मतीउल्लाह जान MJTV। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने एक आम शहरी की दरख्वास्त पे दोबारा समाअत शुरू की। इस दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा की गई थी कि 14 मई का जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है पंजाब में इलेक्शन कराने का, उस हुक्म को नज़रअंदाज करते हुए पूरे पाकिस्तान में एक ही दिन इलेक्शन कराने का फ़ैसला दिया जाए। और उसकी वजह उस शहरी ने अपनी दरख्वास्त में ये बताई थी कि आइन के अंदर निगरान हुकूमतों का जो फ़लसफ़ा है उसके मुताबिक पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी इलेक्शन होने हैं वहाँ पे निगरान हुकूमत होना ज़रूरी है। अगर 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराए जाते हैं तो वफाक़ पाकिस्तान में निगरान हुकूमत नहीं होगी और पंजाब के इलेक्शंस पर असरअंदाज होगी। तो इन नुकात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी सियासी जमातों को तलब किया था, नोटिस दिए थे और सियासी जमातों ने मुज़ाकराती टीमें तश्कील दी थी और इनमें पिछले 2 हफ़्ते से मुज़ाकरात भी हो रहे थे। और आज दोनों तरफ से PTI की तरफ से शाह महमूद कुरैशी और PTM हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से ख्वाजा साद रफ़ीक और पीपल पार्टी की तरफ से फ़ारूक नाइक ने इन मुज़ाकरात के हवाले से पेशरफ्त रिपोर्टें सुप्रीम कोर्ट में पेश की। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, इन तीनों जजों ने उन पेशरफ्त रिपोर्टों का जायज़ा लिया। मगर यही वो 3 जजेस हैं जिन्होंने 14 मई को भी पंजाब में इलेक्शन कराने के लिए वफाकी हुकूमत को हुक्म दे रखा था और कहा था कि 21 अरब रुपए की रकम इलेक्शन कमीशन को ट्रांसफ़र की जाए ताकि पंजाब में इलेक्शन की तैयारियाँ बर वक्त की जा सकें। अब 14 मई के इलेक्शन को 8 दिन रह गए हैं और यही मुअज़्ज़ज़ 3 जजेस अब शहरी की दरख्वास्त पे आज इस मामले पे वो फ़ैसला करने जा रहे हैं कि आया इस दरख्वास्त को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए या नहीं। क्योंकि आज जो पेशरफ्त रिपोर्टें दी गई हैं PTI की तरफ से और हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से मुज़ाकरात के हवाले से वो कोई इतनी हौसला अफ़ज़ा नहीं हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक की तरफ से ये कहा गया कि कुछ नुकात पे इत्तफ़ाक़ हो गया है और उसमें सबसे अहम ये है कि एक ही दिन इलेक्शन, पूरे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन कराने पे दोनों अतराफ़ से इत्तफ़ाक़ हो चुका है और इसके साथ साथ कि जो भी इलेक्शंस के नताइज होंगे वो तमाम जमातें तस्लीम करेंगी। मगर जब शाह महमूद कुरैशी से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि मुज़ाकरात की आपकी राय में क्या पेशरफ्त है, तो शाह महमूद कुरैशी ने इल्ज़ाम लगाया कि जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो किसी सूरत भी जो है किसी भी तारीख़ पे जल्द इलेक्शन पे आमादा होने को तैयार नहीं। तो इसलिए आज शाह महमूद कुरैशी ने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि अब मज़ीद मुज़ाकरात नहीं हो सकते। PTI की तरफ से वाज़ेह ऐलान करने के बाद कि आज मुज़ाकरात अब मज़ीद नहीं होंगे, यानी कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने फिर ये आखिर में ऐलान किया कि आज हम जो शहरी की दरख्वास्त है एक ही दिन इलेक्शन कराने की, उसको आज हम निपटा देंगे और उस पर एक मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। याद रहे कि आखिरी बार जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मुनासिब हुक्म जारी करने की बात की थी तो वो 27 अप्रैल का दिन था इसी शहरी की दरख्वास्त पे, और जो मुनासिब हुक्म था वो एक दिन पहले यानी 4 मई को जारी किया गया था। तो आज जो मुनासिब हुक्म का चीफ जस्टिस की तरफ से ऐलान किया गया है, अब मालूम नहीं कि ये मुनासिब हुक्म इस शहरी की दरख्वास्त के ऊपर आज जारी होगा या मज़ीद 4-8 दिन बाद या 7 दिन बाद जारी होगा। ताहम आज की जो समाअत हुई है उसमें बड़े दिलचस्प कोई आर्गूमेंट्स भी हुए। लग ये रहा था कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल 2 चीज़ों से बज़ाहिर अदालत जो थी वो वफाकी हुकूमत के हवाले से ख़ाइफ़ थी। और एक चीज़ उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि वफाकी हुकूमत ने 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अभी तक नज़रसानी की दरख्वास्त भी दायर नहीं की। और ये वो नज़रसानी है कि जिसको पार्लियामेंट ने एक कानून मंजूर करके अपील में तब्दील किया था और उस कानून को सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों ने मुअत्तल कर रखा है। और वफाकी हुकूमत के ज़राए का ये मौक़िफ़ है कि ये नज़रसानी इसलिए नहीं दायर की जा रही 14 मई को पंजाब में इलेक्शन के फ़ैसले के ख़िलाफ़, क्योंकि हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि वो 3-2 का फ़ैसला था ही नहीं जो कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने के हवाले से फ़ैसला था। वो फ़ैसला 4-3 का था, यानी 4 जजों ने
तो पंजाब में इलेक्शन कराने की दरख्वास्तें सिरे से मुस्तरद कर दी थी। तो इसीलिए 3-2 वाले फ़ैसले के ख़िलाफ़ वफाकी हुकूमत अब नज़रसानी दायर नहीं कर रही। बावजूद इसके कि चीफ़ जस्टिस ने आज की समाअत में भी अपना वो आर्गूमेंट या वो बात दोहराई कि असल में जो निगरान हुकूमतों के अंडर पूरे मुल्क में एक दिन इलेक्शन होने की जो दलील है उसमें बड़ा वज़न है, और ये दलील सुप्रीम कोर्ट के सामने पहले मुनासिब अंदाज में, मौसर अंदाज में नहीं दी गई। और ये दलील जो है वफाकी हुकूमत को नज़रसानी की दरख्वास्तों में लानी चाहिए। वो बार बार ये कह रहे थे कि ये जो बातें अब की जा रही हैं कि अगर पंजाब में इलेक्शन पहले हो गए सूबाई असम्बली के, तो फिर वो पंजाब की जो हुकूमत मुंतखब होगी वो असरअंदाज होगी कौमी असम्बली के पंजाब से हलकों में इलेक्शंस पर। तो ये बातें पहले दलाइल की सूरत में सुप्रीम कोर्ट के सामने पुरज़ोर अंदाज से नहीं रखी गई, और अब इसका वाहिद तरीका ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की जाए और उसमें यही बातें की जाएँ। मगर उन्होंने एक मौके पर यह भी पूछा कि अभी तो नज़रसानी का टाइम भी है। 4 अप्रैल को जो पंजाब में 14 मई को इलेक्शन कराने का फ़ैसला था, उसके ऊपर नज़रसानी की जो मुद्दत है वो 4 मई को यानी कल एक दिन पहले बज़ाहिर ख़त्म हो चुकी है। मगर फिर कवायद के मुताबिक जिस दिन हुक्म की कॉपी ली जाती है वो मुद्दत उस दिन से शुरू होती है। और चीफ़ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल की तरफ इशारा करके कहा कि नज़रसानी के लिए अटॉर्नी जनरल साहब अभी वो मुद्दत है या ख़त्म हो गई है। अटॉर्नी जनरल इस बारे में कुछ कहना नहीं चाह रहे थे। तो वो जब खड़े हुए तो बहरहाल किसी ने शाह खावर साहब जो कि शहरी की दरख्वास्त के वकील हैं, उन्होंने कहा कि उसमें अभी कुछ टाइम है और दायर की जा सकती है। मगर अटॉर्नी जनरल ने इस हवाले से कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। तो चीफ़ जस्टिस की तरफ से नज़रसानी की दरख्वास्त के ऊपर ज़ोर देना और बार बार कहना कि कुछ बड़े अहम नुकात हैं जो पहले केस का हिस्सा नहीं थे। इसी हवाले से ख्वाजा साद रफ़ीक का ये मौक़िफ़ था जो रोस्टरों पे आए कि जनाब अगर आप पंजाब में इलेक्शन कराने के हवाले से सो मोटो लेकर 14 मई को इलेक्शन कराने का फ़ैसला दे सकते हैं, तो फिर उस केस की समाअत के दौरान अगर निगरान हुकूमतों के हवाले से पुरज़ोर दलाइल नहीं दिए गए तो आपको वो जो गलतियाँ थी, जो खामियाँ थी, वो ख़ुद सो मोटो लेके आपको फ़ैसले में दूर कर लेनी चाहिए थी। और आपको उस दलाइल के दौरान तो इस पे चीफ़ जस्टिस ने ये कहा कि सियासी जमातों ने भी हमें पहले मुआवनत नहीं की, जिस पे एडवोकेट फ़ारूक नाइक ने कहा कि जनाब आपने तो सियासी जमातों को सुना ही नहीं था, उनको नोटिस ही नहीं जारी किया और उनको इनकार किया था कि आप फ़रीक नहीं बन सकते। जिस पे चीफ़ जस्टिस ने कहा कि वो हमने इसलिए किया था कि आपने बॉयकॉट का ऐलान कर दिया था। पहले मरहले में हमने आपको सुना था और दूसरी बार आपने जब बॉयकॉट का ऐलान किया तो फिर उसके बाद हमने फिर आपको नहीं सुना। बहरहाल ये एक किस्म का एक कानूनी गुंजल बन गई है। वफाकी हुकूमत पंजाब में 14 मई के इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी दरख्वास्त नहीं दायर कर रही और अब 14 मई सर पे आ गया है, यानी एक हफ़्ते बाद, 8 दिन बाद 21 अरब रुपये ट्रांसफ़र नहीं हुए इलेक्शन कमीशन को। और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है आज शहरी की दरख्वास्त जब सुन रहे थे कि एक ही दिन मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए और उस दरख्वास्त के दौरान जो मुज़ाकराती अमल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की निगरानी में शुरू हुआ था वो भी आज ख़त्म हो गया है। तो अब चीफ़ जस्टिस ने ऐलान किया है कि शहरी की दरख्वास्त के हवाले से वो आज कुछ मुनासिब, आज या जब भी कोई मुनासिब फ़ैसला करेंगे। अब वो मुनासिब फ़ैसला क्या हो सकता है? नंबर एक ऑप्शन ये है कि शहरी की दरख्वास्त को ये कह के महज निपटा दिया जाए कि ये सियासी मामला है और ये सियासी मुज़ाकरात हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक मौका दिया था कि अगर सियासी जमातों में कोई इत्तफाक हो जाता है तो सो बिस्मिल्लाह, तो एक ही दिन में इलेक्शंस हो जाएंगे। मगर चूँकि अब इनमें इत्तफाक नहीं हुआ और पीटीआई ने ऐलान कर दिया है कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए, तो इसलिए ये शहरी की दरख्वास्त निपटा दी जाती है। मगर शहरी की दरख्वास्त ये नहीं थी कि सियासी जमातों में मुज़ाकरात कराने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शहरी की दरख्वास्त ये थी कि आइन के अंदर जो निगरान हुकूमतों का सोच है, नज़रिया है, उसके मुताबिक इलेक्शन एक ही दिन कराना आइनी तौर पे लाजमी है। और सुप्रीम कोर्ट तशरीह करे आइन की और बताए कि अगर एक तरफ 90 दिन में इलेक्शन कराना किसी सूबे में लाजमी है, तो दूसरी तरफ आइन के अंदर जो आर्टिकल 218(3) है उसमें साफ़ और शफाफ इलेक्शन कराना भी लाजमी है। तो आइन की तशरीह करे सुप्रीम कोर्ट, तो मुज़ाकराती अमल तक तो वो आज सुप्रीम कोर्ट जो है वो शायद निपटा देगी कि सुप्रीम कोर्ट जो है मुज़ाकरात को मज़ीद निगरानी नहीं करेगी और ना ही सुप्रीम कोर्ट का इन सियासी मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक़ है।
मगर जो दूसरा कानूनी सवाल था कि एक ही दिन इलेक्शन कराने का आइन के मुताबिक निगरान हुकूमतों के तहत, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट शायद इसलिए राय नहीं देगी कि ये मौक़िफ़ होगा कि अगर 14 मई को पंजाब में इलेक्शन के हवाले से किसी को एतराज़ था तो फिर वो वफाकी हुकूमत या जो भी मुतासरा फ़रीक है वो उसके ख़िलाफ़ नज़रसानी दरख्वास्त दायर करते हैं। तो इसलिए आज की दरख्वास्त लगता है, और चीफ जस्टिस ने इशारा भी दिया है कि शहरी की दरख्वास्त निपटा दी जाएगी और उसमें ये ऑब्जर्वेशन दे दी जाएंगी कि बज़ाहिर दोनों जमातों के दरमियान एक ही दिन इलेक्शन कराने के असूल पर तो इत्तफ़ाक़ हो गया है, मगर तारीख़ पर इत्तफ़ाक़ नहीं हुआ। और जहाँ तक दूसरे आइनी सवाल का ताल्लुक़ है कि निगरान हुकूमतें ज़रूरी हैं, पूरे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन कराना ज़रूरी है आइन के तहत, वो सवाल उसका फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट अगर नज़रसानी में कोई फ़रीक आता है, कोई मुतासर आता है, मुतासरा शख्स, तो उसमें डिसाइड करेगी। और चीफ जस्टिस बार बार कह चुके हैं कि किसी ने भी सुप्रीम कोर्ट के पंजाब में 14 मई को इलेक्शन कराने के फ़ैसले को चैलेंज नहीं किया। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक़ है, चीफ जस्टिस ने कहा, ये भी बड़ी एक हैरानकुन बात हुई कि एक केस सुनते हुए एक दूसरे केस के ऊपर आमतौर पर जजेस कोई राय नहीं देते क्योंकि अभी वो लगा ही नहीं होता। मगर आज चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन की तरफ से 14 मई को इलेक्शन कराने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी की जो दरख्वास्त दायर की 2 दिन पहले, उस पर भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने राय दे दी। उन्होंने कहा कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने के हवाले से सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने नज़रसानी की दरख्वास्त दी है, मगर क्या इलेक्शन कमीशन ऐसी दरख्वास्त दे सकता था? चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने के फ़ैसले को तस्लीम करते हुए उस पर अमल दरामद भी कर चुका है। तो अब इलेक्शन कमीशन की क्या लोकल स्टैंड आई है कि वो चैलेंज कर रहा है नज़रसानी में? लग ये रहा है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ये चाह रहे हैं कि हुकूमत तस्लीम करे कि पंजाब में 14 मई को जो इलेक्शन कराने का फ़ैसला था वो 3-2 का था, और फिर उस फैसले को तस्लीम करते हुए कि ये 3-2 का था उसके ख़िलाफ़ नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करे, जबकि हुकूमत उसको 4-3 का फ़ैसला कहती है और कहती है कि अगर हम नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करते हैं तो इसका मतलब है हम 3-2 के फ़ैसले को तस्लीम करते हुए उसको चैलेंज कर रहे हैं। तो ये एक किस्म का ग्रिड लॉक है जो कि हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट में है। तो ऐसी सूरत में जो 14 मई की तारीख़ है उसके ऊपर भी चीफ जस्टिस ने आज इशारा दिया कि ये जो दरख्वास्त है इसको आज हम निपटा देते हैं, ये शहरी की दरख्वास्त और मुज़ाकरात का जो अमल है ये यहाँ पे ख़त्म करते हैं, फिर हम दूसरे मामलात की तरफ जाएंगे। और दूसरे मामलात फिर वो 14 मई का ही मामला आ जाता है जिसमें सिर्फ 8 दिन रह गए हैं। अब उसका बज़ाहिर तो कोई हल नहीं है, बज़ाहिर तो चीफ जस्टिस ने उसका यही हल बताया था कि अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते तो कोई नई तारीख़ मुतफ़क़ा तौर पे आ जाती तो फिर आइन के 90 दिन का जो एक हुक्म था उसमें भी थोड़ा बहुत गुंजाइश पैदा हो जाती। मगर मुज़ाकरात भी अब नाकाम हो गए हैं। आज शहरी की दरख्वास्त भी निपटा दी जाएगी और इसके बाद 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 21 अरब रुपए की जो अदायगी इलेक्शन कमीशन को होनी थी वो नहीं हुई, और उसके बाद अब लगता है इस बात का इम्कान है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। इसी हवाले से आज जो शहरी की दरख्वास्त में जो वकील थे एडवोकेट शाह खावर, उनसे हमने बात की। आइए देखते हैं वो आज की कार्रवाई के बारे में क्या बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बेंच ने वाज़ेह अल्फाज में पूछा कि आप बताएं कि क्या आपको और मज़ीद मौका दिया जाए अगर आप मुख्तलिफ़ चीज़ों पर मुत्तफ़िक हो गए और एक तारीख़ का मसला रह गया है। तो फिर उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया कि हम मज़ीद PDM और उनके इत्तेहादियों से जो है वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते और हम नहीं समझते कि नतीजा खेज़ होंगे। तो उन्होंने जो है मैं समझता हूँ कि मुज़ाकरात के दरवाज़े बंद किए हैं पॉलिटिकली PTI ने, ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने। तो मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिशियंस को हमेशा मुज़ाकरात के दरवाज़े ओपन रखने चाहिए, और आज उनका ये वाशगाफ अल्फाज में ये कहना कि हम मज़ीद इनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि ये कोई अच्छी उनका फ़ैसला नहीं था। और ये पब्लिकली भी और पॉलिटिकली भी मैं समझता हूँ कि आज इखलाकी फ़तह जो है वो PDM उनके इत्तेहादियों को हुई है और इसका जो डिस्क्रेडिट है ये PTI को जाएगा। अच्छा, जो आपकी दरख्वास्त थी उसके बारे में चीफ जस्टिस ने ऐलान किया कि हम कोई मुनासिब हुक्म जारी करेंगे, तो ये आपकी दरख्वास्तें आज निपटा दी जाएंगी? मेरा ख्याल है कि ये निपटा दी जाएंगी। उसकी वजह यह है कि मैंने फिर आखिर में उनको गुजारिश ये की कि जो आइनी और कानूनी नुकात हमने उठाए हैं इसको आप मेरिट्स पे ज़रूर इसको डिसाइड करें, इसके ऊपर अपनी एक जजमेंट दें।
तो उन्होंने कहा कि हम इसको देखेंगे, बहरहाल हम इस पटिशन को अब मज़ीद जो है वो ज़ेर इल्तवा नहीं रख सकते, तो हम इसको डिस्पोज ऑफ करेंगे, इस पर अपनी ऑब्जर्वेशन और फैसला देंगे। तो आपने जो बुनियादी नुक्ता उठाया था कि आइन के मुताबिक निगरान हुकूमत होना ज़रूरी है किसी सूबे या वफाक में इलेक्शंस के लिए, तो उस नुक्ते पर तो अभी बहस ही नहीं हुई, अभी तो मुज़ाकरात ही चल रहे थे। देखिए दोनों की जो कंसाइज स्टेटमेंट्स आई हैं, पीटीआई की भी आई है और पीडीएम की भी, उसमें उन्होंने दोनों ने इस बात पे तो इत्तेफाक किया है कि हम ये महसूस करते हैं कि सूबाई असम्बलियों के, चारों सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात और कौमी असम्बली के एक दिन होने चाहिए और वो निगरान हुकूमतों के ज़ेर तहत होने चाहिए। इस पर तो उनका इत्तेफाक था, लेकिन उसके इनेकाद का जो है या कब असम्बलीज़ डिज़ोल्व की जाएँ वो किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे। तो मैं ये समझता हूँ कि एक बात तो ज़रूर है कि एक कंसेंसस ज़रूर डेवलप हुआ है कि ये पूरे मुल्क में इंतखाबात एक दिन तो होने क्या चाहिए। इस कंसेंसस की बुनियाद पे आपकी दरख्वास्त मंजूर होगी? देखिए मैं तो समझता हूँ कि मंजूर होनी चाहिए, चूँकि हमने जो उसमें ये कहा है कि जो आइनी जितनी शिकें हैं, आर्टिकल 112 हो गई, 224 हो गई, 218 हो गई, और उसको अगर आप 254 आर्टिकल के साथ मिला के करें तो आप सारी आर्टिकल्स को हार्मोनाइज करके इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि 90 दिन का एक मैंडेट अपनी जगह पे है कि होने चाहिए। लेकिन जब आप इन तमाम प्रोविजंस को मिला के पढ़ेंगे तो फिर आपको एक रास्ता निकल आएगा, तो आप 90 दिन से फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। तो आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट एक ही दिन इंतखाबात करने के हवाले से आपकी दरख्वास्तों पे कोई फ़ैसला देकर निपटाएगी या उस पर कोई राय नहीं देगी आपकी दरख्वास्तों मेरा पे? ख्याल है कि इस बात से तो वो ज़रूर होगी कि ऑब्जर्वेशंस वो ज़रूर देंगे कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो आपस में वन राइवल्स भी थी, इस बात पे तो मुत्तफिक हैं। लेकिन अब चूंकि वो आज भी अंदिया दे चुके हैं कि हमने तो आइन को प्रोटेक्ट करना है, आइन में जो चीज़ लिखी हुई है उसके मुताबिक चलना है, हमने एक मौका फराम किया था पूरा पॉलिटिशियंस को। मेरा ख्याल है कि फिर वो इसको एक्नॉलेज तो ज़रूर करेंगे, इसकी अहमियत को, कि ये एक दिन होने चाहिए, लेकिन फिर वो उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं तो जजेस ही बता सकते हैं। लेकिन इलेक्शन तो 14 मई को ही होने। मेरा ख्याल नहीं है कि 14 मई को प्रैक्टिकली हो नहीं सकते। अच्छा, तो फिर क्या होगा देखिए, अगर आपकी दरख्वास्तें भी निपटा दी जाती हैं, खारिज कर दी जाती हैं, मुस्तरद कर दी जाती हैं, तो फिर 14 मई को इलेक्शन भी नहीं हो सकते, तो फिर रास्ता क्या है कानूनी? देखिए फिर वो एक थोड़ा सा रास्ता मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने जो रिव्यू फाइल किया हुआ है, लेकिन आज उस पर भी थोड़ी सी ऑब्जर्वेशंस उन्होंने दी। जब जो मैंने जिक्र देनी किया, चाहिए थी उन्हें? नहीं देनी चाहिए थी उनको। उन्होंने कहा कि हमें ये बताएं कि उनका लोकस टेंडाई है, मेरे से ही पूछा उन्होंने। तो बहरहाल मैं समझता हूँ लोकस टेंडाई तो उनका है, उन्होंने जो नुकात उठाए हैं। और फिर उसमें एक और ख़ास बात यह है कि उन्होंने फ़ारूक नाइक साहब को भी जो एड्रेस किया उनको, और साद रफ़ीक साहब को भी, कि ये जो नुकात इस पटिशन में उठाए गए हैं आपने इतना फोर्सफुली पिछली प्रोसीडिंग्स में नहीं उठाए थे। हालांकि फ़ारूक नाइक साहब ने यह भी कहा कि हम 4 मई का जो, अब 4 अप्रैल का जो फ़ैसला था उससे पहले हम आपसे गुजारिश करते रहे हैं कि हमें आप सुन लें, हमें आपने नहीं सुना। लेकिन अदालत मुसर थी कि वो जो 30 वो जो अप्रैल वाली जो जजमेंट थी उसमें आपने ये पॉइंट्स रेज नहीं किए। मगर इलेक्शन कमीशन ने उठाए थे, उसको चीफ जस्टिस ने कहा वो बड़े मार्जिनली उठाए गए थे। उठाए थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मसला ऐसे हल हो सकता था कि इन तमाम आर्टिकल्स को मिला के पढ़ा जाए और उसको हार्मोनाइज किया जाए तो कोई ना कोई इसमें से हल निकल सकता है। तो आपके ख्याल में हुकूमत को बार बार ये कहा जा रहा है चीफ जस्टिस की तरफ से कि वो नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करें? मेरा ख्याल है कि इससे लाउड इनडायरेक्टली वो कुछ भी नहीं कह सकते, बल्कि तो डायरेक्ट कह दिया उन्होंने। तो मैं समझता हूँ कि उनको नज़रसानी की दरख्वास्त देनी चाहिए थी, अभी भी दे दें। और अगर अभी दे देंगे तो एटलीस्ट आप सुप्रीम कोर्ट को वो जो 14 मई वाला जो उनका फ़ैसला है उससे आगे बढ़ने का मौका दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को महफूज रास्ता दें, देना चाहिए। कौन सी ऐसी बात है कि अगर उन्होंने खुद, अगर 14 मई के हवाले से हुकूमत नज़रसानी की दरख्वास्त दायर नहीं करती तो फिर क्या होगा? फिर मेरा ख्याल है कि जो लास्ट रिजॉर्ट तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास यही है कि वो फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करे। किसके खिलाफ? जिसके खिलाफ भी करे वो। अब ये बड़ा क्वेश्चन है कि किसके खिलाफ करेगी। उसकी वजह ये है कि किसने इसकी जो है तामील नहीं की। क्या वज़ीर आज़म ने नहीं की, पूरी कैबिनेट ने नहीं की, या पूरी कौमी असम्बली ने नहीं की? और अगर वो कोई भी दरख्वास्त लेके आता है तो हम देखना ये है कि उसमें वो जो रिस्पोंडेंट या एलिजिड कंटेम्नर किसको बनाते हैं। तो वो भी एक लंबी बात है। आपको भी पता है कि उसका एक कानून है और उस कानून की को जो है वो एडहेयर टू किए बगैर जो है वो ये तो नहीं हो सकता कि पहले दिन ही किसी को आके आप फ़र्द जुर्म आयद करें और उनको सज़ा दे दें। उसका भी एक लंबा प्रोसेस है। मतलब उसमें भी एक लंबा प्रोसेस है और तब तक हो सकता है कि अक्टूबर की तारीख अक्टूबर की तारीख भी आ जाए। चल, बहुत शुक्रिया।
आपने सुना एडवोकेट शाखावर को, जो आज की चंद दिलचस्प जो रिमार्क्स थे, जो ऑब्जर्वेशन थे, जो सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत के दौरान दी, वो हम आपको बताते चलते हैं। जब आज की कार्रवाई जब शुरू हुई तो एडवोकेट फ़ारूक नाइक ने हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से जो एक तहरीरी रिपोर्ट जमा कराई गई है सुप्रीम कोर्ट में मुज़ाकरात के हवाले से, वो पढ़ के सुनाई और उसमें वही अहम नुकात पढ़ के सुनाए कि इस बात पे दोनों अतराफ़ में इत्तफ़ाक़ है कि एक ही दिन पूरे मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए। इस बात पे भी इत्तफ़ाक़ है कि इलेक्शन के जो भी नताइज होंगे वो जो है तस्लीम किए जाएंगे तमाम सियासी जमातों की तरफ से। और उसके बाद फिर एडवोकेट फ़ारूक नाइक ने कहा कि जो सिंध और बलूचिस्तान की जो असम्बलियाँ हैं जो तहलील नहीं हुई, वो नहीं चाह रहे कि वो जो है फ़ौरी तौर पे असम्बलियों को तहलील कर दिया जाए, और वो ये भी नहीं चाहते कि पंजाब में पहले इलेक्शन हो जाएं, क्योंकि अगर सबसे बड़े सूबे में सबसे पहले इलेक्शन होते हैं तो उसका असर फिर सिंध और बलूचिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान में पड़ेगा। क्योंकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अगर आज इलेक्शन हो जाते हैं तो वो कौमी असम्बली के सीटें जो हैं उनमें भी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो कौमी असम्बली की सीटें हैं वो मिला के 73% बनती हैं। तो बड़े सूबों के ख़िलाफ़ छोटे सूबों में फिर एक किस्म का मज़ामत पैदा होगी और शकूक व शुबात पैदा होंगे। पहले ही पंजाब जो है वो इल्ज़ामात की ज़द में रहता है कि वह पाकिस्तान की सियासत और मईशत के ऊपर उसकी इजारादारी है। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फिर जो बजट के हवाले से और मुआशी सूरत हाल के हवाले से जो वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की जो रिपोर्ट थी जिसको फ़ारूक नाइक ने पढ़ के सुनाया, उसके बारे में भी मुख्तलिफ़ सवालात उठाए और कहा कि ये IMF के जो आपने बात की है कर्ज़ा मिलना है, ये कर्ज़ा जो IMF से मिलना है क्या इसको लेके हमने रिज़र्व में डालना है या कर्ज़े वापस करने हैं। बज़ाहिर ये जो सूरत हाल आपने मुआशी तस्वीर कशी की है, मंजर कशी की है, ये दुरुस्त लगती है, मगर आपको आइन के मुताबिक अगर देखा जाए तो आइन में भी अगर कौमी असम्बली तहलील हो चुकी होती है तो उसमें भी 4 महीने का बजट जो निगरान हुकूमत है वो मंजूर कर सकती है असम्बली के बगैर भी। तो उन्होंने ये भी वजाहत की चीफ़ जस्टिस ने कि ये मुफाद आमा में शायरी की दरख्वास्त पे हमने समाअत शुरू की थी और हमने सियासी जमातों को कहा था कि वो आपस में बैठ के बात कर लें। चीफ़ जस्टिस ने कहा कि रात को TV टॉक शोज़ पे बैठ के हम देखते हैं कि सियासतदान जो हैं हुक्मरान और अपोजिशन दोनों जो हैं वो तनकीद करते हैं और वो जो मुज़ाकरात का अमल है उस पर उन्होंने कोई तनकीद नहीं की। ये बात कर रहे थे शाह महमूद कुरैशी के बयान से पहले की जो ऑब्ज़र्वेशन थी चीफ़ जस्टिस की। और हमारी कुछ मजबूरियाँ हैं, हमारे महदूद अख्तियारात हैं, हमने आइन के तहत काम करना है और हमने अभी तक जो आइन की दूसरी शिक्कें हैं उनको अभी तक इस्तेमाल नहीं किया, यानी कि उसमें तौहीन अदालत भी है और उसमें जो इदारों को हुक्म दिया जाता है कि जिस तरह हुक्म दिया गया उस पर अमल दरामद कराया जाए। तो और फिर एडवोकेट फ़ारूक नाइक ने कहा कि आइन के अंदर जो 90 दिन की पाबंदी है कि 90 दिन में इलेक्शन करा दिए जाएँ असम्बली तहलील होने के बाद, उसको आप आइन के जो दूसरी शिक्के हैं 224(2) हैं उसके साथ मिला के पढ़ें, क्योंकि 224(2) जो है और फिर 218(3) है, 218(3) के साथ मिला के पढ़ें, जिसमें साफ़ और शफाफ इलेक्शन कराना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 224(2) में तो 90 दिन के इलेक्शन की बात है। फिर एडवोकेट फ़ारूक नाइक ने यह भी कहा कि जो 18वीं तरमीम है कि उसके मुताबिक जो निगरान हुकूमतें हैं उनका इलेक्शन के दौरान होना लाजमी है और पंजाब में अगर हम इलेक्शन कराएंगे तो वफाक में कोई भी केयर टेकर नहीं होगी। बहरहाल आज के इस पूरी समाअत के बाद एक चीज़ वाज़ेह लग रही है कि शहरी की दरख्वास्त जो है वो निपटा दी जाएगी और फिर मामला आएगा 21 अरब रुपए की अदम अदायगी का। तो इसका रास्ता क्या है? चीफ़ जस्टिस ने शायद हल्का सा ये इशारा ज़रूर किया है कि अगर अब तो वैसे भी इलेक्शन 14 मई को नहीं हो सकते, तो अगर हुकूमत जो है वो 21 अरब रुपए की इलेक्शन कमीशन को अब अदायगी कर भी देती है तो एक हद तक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की पासदारी हो जाएगी। 14 मई को इलेक्शन तो वैसे नहीं हो सकते और यही हुकूमत भी चाहती थी। तो अब अगर पैसों की अदायगी हो भी जाती है
तो कम से कम 14 मई को पंजाब में इलेक्शन नहीं होंगे। और सुप्रीम कोर्ट को भी एक वजह मिल जाएगी ये कहने की कि काफ़ी हद तक सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पे अमल हो चुका है, और चूँकि बीच में मुज़ाकराती अमल शुरू हो गया था, इसकी वजह से ताख़ीर हो गई थी, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने 14 मई के पंजाब में इलेक्शन के हवाले से जो हुक्म था उस पर अमल दरामद के हवाले से काफ़ी हद तक मुतमईन हो जाएगी। अब मामला ये होगा कि डेडलाइन के मुताबिक पैसे क्यों नहीं दिए, तो उस डेडलाइन में अंदर जो पेचीदगियाँ हैं कानूनी, कौमी असम्बली की तरफ से जो मज़ामत की गई और वो दूसरे मामलात जो थे उस पर सुप्रीम कोर्ट शायद न जाए, और आइंदा दोबारा सुप्रीम कोर्ट जो है वो बजाय एक नई तारीख देने के या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने के वो जा सकती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नज़रसानी की दरख्वास्तों की समात की तरफ। और अगर वफाकी हुकूमत ने इस दौरान कोई नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दी तो ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। आप इसे कह लें सुप्रीम कोर्ट के लिए एक फेस सेविंग होगी, सेफ़ एग्ज़िट होगा, मगर इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि नज़रसानी दरख्वास्त फिर उन्हीं 3 जजों ने सुननी होती है कि जो 3 जजों ने पंजाब में 14 मई के इलेक्शन जो हैं वो करवाने का हुक्म दिया था। और फिर ये भी कोई गारंटी नहीं है कि उस हुक्म को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट कोई नई तारीख यानी 14 दिन मज़ीद आगे करके ना दे दे या महीने बाद की ना दे दे। मगर ताहम अब ये दोनों तरफ से कोई लचक अगर दिखाई जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट और वफाकी हुकूमत के बीच में जो इस वक्त एक बहुत बड़ी खलीज पैदा हो गई है उस खलीज से भी बचा जा सकता है। आज शाम तक या आइंदा चंद दिनों में शहरी की दरख्वास्त निपटा दी जाएगी, और फिर 14 मई के पंजाब में इलेक्शन कराने के हवाले से जो मामला है उसकी कॉज लिस्ट भी आज या कल में वो निकल सकती है, और उस मामले पे फिर हुकूमत एक बार फिर ये अपना मौक़िफ़ अपनाएगी कि वो फ़ैसला 4-3 के साथ वो दरख्वास्तें मुस्तरद हुई थी, और इसलिए हुकूमत जो है वो शायद रिव्यू की इन प्रोसीडिंग को ज्वाइन ना करे, या तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग अगर होती है तो उसमें यही मौक़िफ़ अपनाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की है वो बड़ी ही अहम है। अब देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज या कल में इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की दरख्वास्त को भी समात के लिए मुकर्रर करती है या नहीं। मतियुल्लाह जान, MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।